आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं और दो खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। अमित शाह ने फौजदारी कवानीन को तब्दील करने के लिए लोकसभा में 3 तरमीम शुदा बिल किए पेश। कश्मीरी महाजरीन की 2900 से जायद कनाल अराजी पर तजावुजात हटाए गए। वजारत दाखिला। जम्मू कश्मीर में दफा 370 नाफिज करने के लिए नेहरू जिम्मेदार नहीं। फैसला लेते वक्त पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे मौजूद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। बांडीपुरा और बिजबिहारा में फोर्सेस की कार्रवाई। एक खातून समेत 6 अफराद गिरफ्तार। भारी मिकदार में हथियार बरामद करने का पुलिस का दावा। शोपियां में महकमे ज़राअत की कार्रवाई। 200 क्विंटल से जायद जाली नामियाती खाद जब्त। तहकीकाती अमल जारी। डायरेक्टर ज़राअत। और वादी कश्मीर में शबाना दर्ज हरारत में बेहतरी दर्ज। सर्दी की शदीद लहर से लोगों को मिली राहत। 16 दिसंबर को बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात। और अब पेश खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जनरल जोरावर सिंह को उनके यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया है। इस मौके पर मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान मनोज सिन्हा ने जनरल जोरावर सिंह के मुजस्मे की नकाब कुशाई की है। तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर अपने सुनहरी दौर की तरफ बढ़ रहा है। लोगों की बुनियादी इक़दार और आबाओ अजदाद के नजरियात के साथ खिता तरक्की की राह पर गामिज़न है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि हम एक खुशहाल और जामिया माशरे की तश्कील के लिए पुरज़्म हैं। एलजी ने मजीद कहा कि कौमी यकजहती और सालमियत को बरकरार रखना और इसकी हिफाजत करना हर शहरी का फर्ज है। नौजवान नस्ल को उन अजीम रहनुमाओं के लायक का वारिस बनने की कोशिश करनी चाहिए जिन्होंने मुल्क की नई तकदीर की तामीर के लिए जद्दोजहद और कुर्बानियां दी हैं। में हमें सफलता मिली है। पिछले 4 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करी। शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम करने में यहाँ के नागरिकों के सहयोग से प्रशासन को सफलता मिली। आज जम्मू कश्मीर का नागरिक अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र है। पिछले 4 वर्षों में गरीब और वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की गई। समाज के सबसे कमजोर वर्गों के जीवन में सुखद बदलाव आवे, इसके लिए प्रयत्न किया गया। अभी इस वर्ष एक निर्णय लिया गया कि ऐसे परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं और उनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन 5 मरला सरकारी जमीन देगा और अनेक लोगों को देने में हमें सफलता मिली। अब हड़ताल के कैलेंडर हमारा पड़ोसी जारी नहीं करता जम्मू कश्मीर में। स्टोन बेल्टिंग अब इतिहास की बात हो गई। अब जम्मू कश्मीर को अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के रोल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की तरफ आम नागरिकों के जीवन में नाइट लाइफ और सिनेमा नई नॉर्मलसी, नए सपने और नए लाइफ स्टाइल को जन्म दे रहा है। आज सिर्फ शहर नहीं, गांव का भी नक्शा बदलने की कोशिश हुई। अब जम्मू कश्मीर टेररिज्म का नहीं बल्कि टूरिज्म का हॉट स्पॉट बन गया है। पिछले साल 1,88,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आया था। इस साल नवंबर अंत तक ये आंकड़ा 2 करोड़ के ऊपर पहुंच गया।
एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर में सार्थक बदलाव आया। प्रत्येक व्यक्ति को उसके सामर्थ्य के अनुसार अवसर मुहैया कराने की कोशिश हो रही। पिछले 4 साल में लंबे समय की जड़ता को समाप्त करने की कोशिश की गई। पूरी शिद्दत से नए जम्मू कश्मीर के स्वप्न को आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत के पहले वजीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू दफा 370 नाफिज करने के जिम्मेदार नहीं है। जब आर्टिकल 370 आया तो सरदार पटेल वहां मौजूद थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जब काबीना की मीटिंग हुई तो नेहरू बैरून मुल्क थे। जब फैसला किया गया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे। उन्होंने मजीद कहा कि बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो रहे। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक रियासत को डाउनग्रेड करके एक यूटी बनाया गया, जबकि ऐसा हो रहा है कि यूटी को रियासत का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यहां पर उल्टा ही हो रहा है। देखिए, आप लोग मुझे तंग करते हैं। आप जानते हैं कि हमने पहले ही आपके सामने रखा और आप उसको जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। जो जन्नत जो है उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा। अगर फिर दोस्त बर्रोए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इफ देयर इज अ हेवन ऑन दिस अर्थ, इट इज हियर, इट इज हियर, इट इज दिस। अब बताइए जन्नत के लिए क्या किया? इलेक्शन अभी तक आप नहीं कर रहे हैं। सारी रियासतों में इलेक्शन कर रहे हैं। हमारा क्या गुनाह है कि आप हमारे इलेक्शन नहीं कर रहे हैं? दूसरा बताइए, स्टेटहुड कौन सी रियासत है अभी तक आप जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जिसको रियासत से दर्जा यूटी का हुआ? बल्कि यहाँ तो मैंने देखा है यूटी रियासत बनती है। तो रियासत का क्या किया? जहन्नम नहीं बनाया। किस लिए? क्या फायदा? आप कहते हैं टेररिज्म खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ? क्या आज हमारे फौजी और अफसर नहीं शहीद हो रहे हैं? क्या लोग नहीं मर रहे हैं? आप टूरिज्म की बात करते हैं। आज तक उन्होंने टूरिज्म पे हमला नहीं किया, मगर एक टूरिस्ट पे हमला करेंगे, आप देखेंगे टूरिस्ट जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो शुक्र कीजिए वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ उसी पर डिपेंडेंट है। हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है। इन्हें काम फैक्ट्रियां लाएंगे। शुमाली और जनूबी कश्मीर के 2 अलग अलग मकामात पर फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए एक खातून समेत 6 अफराद को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। जिला अनंतनाग के बिजबिहारा में नाका चेकिंग के दौरान 2 मुश्तबे अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद करने का पुलिस ने दावा किया है। पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मखसूस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए फोर्सेज ने मुश्तरका तौर पर बिजबिहारा के जबलपुर इलाके में मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट कायम की और नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 मुश्तबे अफराद को रोका और चेकिंग के दौरान उनके कब्जे से एक पिस्तौल और दीगर जंगी सामान भी बरामद किया गया। पुलिस ने मजीद बताया कि दोनों अफराद को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया है और मामले के सिलसिले में पूछताछ जारी है। उधर शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा में फोर्सेज ने एक खातून समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया। बांडीपुरा पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि फौज, सीआरपीएफ और सोपोर पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए खातून समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से हथियार भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त लडूरा रफियाबाद बारामूला के रहने वाले आदिल तारिक, वासिल, शफकत नबी और मुसैब खुर्शीद के बतौर हुई है, जबकि इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। कश्मीर हमेशा आपसी भाईचारे और मजहबी रवादारी का गहवारा रहा है। यहाँ की आपसी भाईचारे की फिजा को कायम दायम रखने के लिए उम्र रसीदा कश्मीरी पंडित मोहन लाल की आखिरी रसूमात हमसाया मुसलमानों ने अंजाम दी। जिला कुलगाम के आड़ी गांव देवसर इलाके में 80 साल पंडित मोहन लाल आज दोपहर फौत हो गए। मकामी लोगों ने बताया कि चूंकि इसके खानदान के सिर्फ चंद ही अफराद आसपास थे, इसलिए मोहनलाल के मकामी दोस्तों और मुस्लिम कम्युनिटी के पड़ोसियों ने इसकी आखिरी रसूमात अदा करने में मदद की। मकामी मुसलमानों ने न सिर्फ अपने पंडित भाइयों के शाना बशाना अंजहानी की आखिरी रसूमात सरंजाम दी, बल्कि उनकी
अर्थी को अपने कंधों पर उठाने के अलावा चिता को आग लगाने के लिए दरकार लकड़ी और दूसरी चीजें भी मुहैया की। इस मौके पर मुसलमान हमसायों ने बताया कि वो कई सालों से यहाँ उनके दरमियान रह रहा है और हम एक दूसरे की खुशी और गम में भी शरीक हुआ करते हैं। मोहनलाल के रिश्तेदारों ने भी कहा है कि गांव के मुसलमान हमेशा जरूरत के वक्त उनकी मदद करते हैं और वो मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। यहाँ चंद पंडित घर अभी भी रिहाइश पजीर हैं जो 90 की दहाई में यहाँ से नहीं गए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सुना कि मोहनलाल इंतकाल कर गए तो सारे हमसाए यहाँ जमा हो गए और उनकी आखिरी रसूमात के इंतजाम करने में मसरूफ हो गए। भट्ट मिरामा रोजान डिस्ट्रिक्ट कुलगाम मे नाम मोहनलाल कोल CN गाम रोजान जोर गर ये रोजान जन बाकिन जायन तथे पे रोजान मुस्लिम जन सोन मेजॉरिटी मेजॉरिटी मुस्लिमन यहून हर सात सपोर्ट मिलमुत सह वनकन मिल्टन सिंस दौरान मज सुख दुख जोन मरुन मतलब खानदर या कह चीज ब्रोन ब्रोट यहुंद यह एहसान हको जिंदगी भर बुलायत की तो अत मह दौरा है कि हर साथ सतन मोहनलाल जी गुजरियोमुत या बाकिन जायन मतलब मज यत जाए सो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुन जाए इस प्रॉब्लम तो यम हर साथ सतन। मे नाव गुलाम मुहिद्दीन डार बहुस औकाफ सदर ये CN गमिस तो यह हमसाय या हमसायगरी त्रो तो हमसायगरी दूर इस जन गामस में अगर दूर दराज अगर कुन गाम किस कुन कूनस पे लास्ट किस कूनस पे गर वोल युथी अम्स खबर बूझ अमिस नाव मोहनलाल वलद अमिस शंभूनाथ कोल तो युथी अम्स ये दुनिया मज नेरन खबर बूझ तो सारे गरो त्रो तमो त्रो तम साथ रनुन पेवन त्रोक खोन चोन त्रोक सारी आय तो सारी गई अत अजियत में शामिल क्या जन मजहबी भाईचारा। नाजरीन खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।